Om Namah Shivaya to all of you. Let's start the chapter 11. One question is given: what is a calorimetry and what is a calorimeter? Explain its principle and construction. तो कैलोरीमेट्री क्या है, कैलोरीमीटर क्या है, उसका कौन से प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है, उसका कंस्ट्रक्शन क्या है, वो हमें स्टडी करना है. कैलोरीमेट्री मीन्स मेजरमेंट ऑफ अ हीट को मेजरमेंट करने को हम कैलोरीमेट्री कहते हैं. ओके, तो कैलोरीमेट्री मीन्स मेजरमेंट ऑफ हीट. अ डिवाइस इन विच हीट मेजरमेंट कैन बी मेड इज कॉल्ड कैलोरीमीटर. कैलोरीमीटर है तो कैलोरीमीटर का मतलब क्या होता है, तो जो डिवाइस से हम हीट का मेजरमेंट कर सकते हैं कि इतना ज़्यादा हीट है, तो वो डिवाइस को हम कैलोरीमीटर कहते हैं. तो डिवाइस विच इज इन विच हीट मेजरमेंट कैन बी मेड इज कॉल्ड कैलोरीमीटर. When there is no heat exchange between system and surroundings, then it is called the isolated system. Isolated system किसको कहते हैं कि जब सिस्टम के अंदर अलग अलग पार्ट्स होते हैं, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, या जो भी पार्ट्स होते हैं या बॉडी जो होती है, तो वो सबका टेम्परेचर जो होता है उसमें कोई चेंज नहीं होता है, तो वो सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं. यानी व्हेन देयर इज नो हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स. सिस्टम एंड सराउंडिंग में हीट एक्सचेंज कब नहीं होगा, जब सभी का हीट जो टेम्परेचर होगा सेम होगा, तभी क्या होता है, हीट एक्सचेंज नहीं होगा. हीट एक्सचेंज तब भी होगा जब किसी भी पार्ट या कोई बॉडीज जो होता है सिस्टम में, तो उनका टेम्परेचर डिफरेंस होगा, तभी हीट एक्सचेंज होगा. इसका मतलब आइसोलेटेड सिस्टम को क्या कहते हैं कि देयर इज नो हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स, देन इट इज कॉल्ड द आइसोलेटेड सिस्टम. व्हेन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम्स आर एट डिफरेंट टेम्परेचर. देखा, जब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम, ओके, जैसे क्लासरूम है तो क्लासरूम में बेंचेस होती है, हम है, ब्लैक बोर्ड है, बराबर, टेबल है, तो ये सब क्या होगा, डिफरेंट पार्ट हो गया. ओके, और जो है हमारा क्लास का सिस्टम है, तो सबका टेम्परेचर क्या है, अलग अलग है, बराबर. तो ये जो होता है, तो व्हेन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम आर एट डिफरेंट टेम्परेचर, quantity of heat transfer from a part of higher temperature to the part of at a lower temperature. तो देखो हमारे सिस्टम में, जो देखो मैंने अभी बोला कि हम बैठे हैं क्लास में, बेंचेस है, ब्लैक बोर्ड है, फैन है, ये सब चीज़ें हैं, तो ये सबका टेम्परेचर सेम होगा तो हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी. ओके, तो और जब भी डिफरेंस टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर डिफरेंस होगा, तो क्या होगा, जब हायर टेम्परेचर होगा तो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पे हीट ट्रांसफ़र होगा. ऑलवेज क्या होता है, बड़े से छोटे, हाई टू लो में ही ट्रांसफ़र होता है. और तो व्हेन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम आर एट डिफरेंट टेम्परेचर, अ क्वांटिटी ऑफ हीट ट्रांसफ़र, यानी हीट ट्रांसफ़र होगी कहाँ से, तो फ्रॉम अ पार्ट ऑफ हायर टेम्परेचर टू द पार्ट एट अ लोअर टेम्परेचर. द हीट लॉस्ट बाय द पार्ट ऑफ हायर टेम्परेचर इज इक्वल टू द हीट गेन्ड बाय द पार्ट ऑफ अ लोअर टेम्परेचर. जब हीट हायर टेम्परेचर होगा तो उसकी जो हीट होगी वो लॉस्ट होगी, और जो लोअर टेम्परेचर होगा तो वो उसमें क्या होगा, हीट, वो पार्ट में हीट गेन होगा, तो दोनों सेम हो जाएंगे, तब हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी. ओके, द हीट लॉस्ट बाय द पार्ट ऑफ हायर टेम्परेचर इज इक्वल टू द हीट गेन बाय द पार्ट ऑफ द लोअर टेम्परेचर. यानी हायर टेम्परेचर जो हीट लॉस करेगा तो और लोअर टेम्परेचर वो गेन करेगा, दोनों सेम होगा, बराबर. तो व्हेन अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर इज ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विथ अनदर बॉडी एट अ लोअर टेम्परेचर. ओके, when a body at a higher temperature
is brought in a contact with another body at lower temperature, the heat lost by the hot body is equal to the heat gained by the colder body, provided no heat is allowed to escape to the surrounding. हाँ देखो, हीट एक्सचेंज सराउंडिंग्स में कब नहीं होगा? जब हायर टेम्परेचर यानी हॉट बॉडी जो होगा वो हीट लॉस करेगा और जो कोल्डर बॉडी होगा वो हीट गेन करेगा, दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, तब क्या हो जाएगा? हीट एक्सचेंज होगा नहीं, सराउंडिंग्स में कोई हीट एक्सचेंज होगा नहीं। ओके, तो ये जो है हमने बताया हीट ट्रांसफ़र क्या होता है, हायर बॉडी हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर पे हीट ट्रांसफ़र होगा व्हेन देयर इज अ क्या होगा, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू बॉडीज इन अ सिस्टम, टू और मोर बॉडीज इन अ सिस्टम। ओके, कंस्ट्रक्शन क्या है? इट कंसिस्ट मेटालिक वेसल्स एंड स्टीरर ऑफ द सेम मटेरियल लाइक कॉपर और एल्यूमिनियम। तो इसका कंस्ट्रक्शन है कैलोरीमीटर का, तो उसमें क्या होता है, उसमें मेटालिक वेसल्स जैसा एक साधन होता है, वेसल्स यानी स्टीरर होता है, बराबर, एट द सेम मटेरियल जिसमें यूज़ होता है, जिसमें कॉपर और एल्यूमिनियम का यूज़ किया होता है। द वेसल इज केप्ट इनसाइड अ वुडन जैकेट, और ये वेसल को क्या वुडन जैकेट में रखा जाता है, और जो इंसुलेटेड होता है ताकि उसमें भी हीट नहीं ट्रांसफ़र हो। ओके, द वेसल इज केप्ट इनसाइड अ वुडन जैकेट, यानी लकड़े का जो जैकेट टाइप बनाया होता है, और वुडन जैकेट होता है विच कंटेन्स हीट इंसुलेटिंग मटेरियल्स होते हैं, बराबर। वुडन जैकेट में हीट इंसुलेटिंग मटेरियल्स होते हैं, यानी हीट वो ऑब्जॉर्ब नहीं करे ऐसा होना चाहिए मटेरियल्स, लाइक अ ग्लास, वूल एट्सेट्रा। ओके, और जिसमें क्या होता है, इंसुलेटिंग हीट इंसुलेटिंग मटेरियल्स जैसे कि ग्लास और वूल होता है। द आउटर जैकेट एक्ट्स एज अ हीट शील्ड एंड रिड्यूसेस द हीट लॉस फ्रॉम द इनर वेसल। तो जो अंदर का जो होता है पार्ट, उसमें जो हीट हो बाहर न चली जाए, इसके लिए क्या किया जाता है, द आउटर जैकेट एक्ट्स एज अ हीट शील्ड एंड रिड्यूसेस द हीट लॉस, जो हीट लॉस होने से कम कर देता है फ्रॉम द इनर वेसल्स। एंड देयर इज एन ओपनिंग in the outer jacket through which a mercury thermometer can be inserted, और जो ओपनिंग जहाँ खुल जाता है वहाँ आउटर जैकेट में से हम मर्क्यूरी थर्मोमीटर रखा जाता है, उसको अंदर डाला जाता है इनटू द कैलोरीमीटर, ये कैलोरीमीटर में, ताकि हम क्या कर सकते, उसका टेम्परेचर मेज़र कर सकते सिस्टम का कोई भी। ओके, नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चंस। What are vaporizations and boiling point? Okay. On heating, when the ice gets converted into water, जब भी आइस होता है तो आइस को हम बाहर रखते हैं, जैसे रूम टेम्परेचर में रखते हैं, तब भी वो क्या होता है, पानी में कन्वर्ट हो जाता है या उसको हीट दिया जाता है, बराबर। तो ऑन हीटिंग व्हेन द आइस गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाटर एंड एज वी कंटिन्यू फर्दर हीटिंग, यदि उसको हम देखो आइस क्यूब होते हैं, उसको हम किसी भी वेसल में रख के उसको हम हीट देते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, पानी में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा वापस से उसको ही हीट करते जाए तो वी विल सी दैट द टेम्परेचर बिगिन्स टू राइज। तो टेम्परेचर बढ़ने से द टेम्परेचर कीप्स ऑन राइजिंग टिल इट रीचेस द नियरली 100 सेल्सियस। तो 100 सेल्सियस हो जाए तब तक टेम्परेचर उसका बढ़ जाता है। तो 100 सेल्सियस के बाद उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है, ओके, क्योंकि 100 सेल्सियस इस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर हो जाता है, तो उसके बाद वो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, लेकिन व्हेन इट बिकेम्स स्टेडी, यस, व्हेन इट अगेन बिकम स्टेडी, तो वो स्टेडी बन जाता है। ओके, तो देखो जब भी हम आइस को किसी वेसल में रख के उसको हीट देते हैं और उसको ज़्यादा से ज़्यादा हीट देते रहते हैं, जब वो इंक्रीज़ होता जाए टेम्परेचर इंक्रीज़ होने के बाद 100 सेल्सियस हो जाता है, तब उसका टेम्परेचर बढ़ता नहीं है, वो कांस्टेंट रहता है। ओके, बिकेम वो स्टेडी हो जाता है। तो हीट सप्लाइड इज नाउ बीइंग यूटिलाइज्ड टू चेंज वाटर फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू वेपर और गैसियस स्टेट।
तो इसका मतलब क्या, द हीट सप्लाइड, तो हमने क्या हीट दिया, नाउ बीइंग यूटिलाइज चेंज वाटर फ्रॉम द लिक्विड, वाटर फ्रॉम लिक्विड टू द वेपर और गैस। तो देखो आइस में से जो वाटर बना, वाटर में से वो वाटर यानी लिक्विड फॉर्म है, तो लिक्विड स्टेट में से क्या उसको ज़्यादा हीट देंगे तो उसका वेपर बन जाएगा और गैसियस स्टेट हो जाएगा। ओके, तो इसका मतलब द चेंज ऑफ द स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर इज कॉल्ड द वेपोराइजेशन। ओके, द चेंज ऑफ द स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू द वेपर और गैस इज कॉल्ड द वेपोराइजेशन कहते हैं। It is observed that the temperature remains constant until the entire amount of the liquid is converted into vapor. टेम्परेचर 100 सेल्सियस कांस्टेंट ही रहता है जब तक वो पूरा लिक्विड है वो वेपर में कन्वर्ट नहीं हो जाता है तब तक। ओके, इसलिए कह सकते हैं इट इज ऑब्जर्व दैट द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट until the entire amount of the liquid is converted into vapor. Both the liquid and vapor states of the substances coexist in thermal equilibrium during the change of the state from liquid to the vapor. यानी जो liquid to vapor state में convert होने होता है तो उसी थर्मल इक्विलिब्रियम में दोनों एक साथ में, लिक्विड एंड वेपर दोनों को एग्जिस्ट होते हैं, दोनों साथ में होते हैं। द टेम्परेचर एट विच, तो वो जो टेम्परेचर है बराबर, द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड एंड द वेपर स्टेट्स ऑफ द सब्सटेंस को एग्जिस्ट और इज कॉल्ड इट्स अ बॉइलिंग पॉइंट। ओके, तो बॉइलिंग पॉइंट किसको कहते हैं, तो जो टेम्परेचर पे लिक्विड और वेपर फॉर्म दोनों साथ में एग्जिस्ट करते हैं तो वही टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, यानी पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 सेल्सियस है। ओके, तो द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड एंड द वेपर स्टेट्स ऑफ द सब्सटेंस को एग्जिस्ट, यानी कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, इज कॉल्ड इट्स अ बॉइलिंग पॉइंट।